नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग जो है टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए आइए, यानी कि एफिशिएंसी दे रखी है हमको पहले से ही। ए और बी की जो है हमें एफिशिएंसी बताई हुई है। क्या है? ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? दुगनी है, यानी कि इसकी अगर एक है, अगर ये एक कार्य करेगा तो ये कितना करेगा? ये 2 करेगा। ठीक है, ये हमारा जो है रेशियो बताया हुआ है ए और बी का। इसके बाद कह रहा है ये क्या है? ये है हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? कार्य को पूरा करने के लिए, यानी कि ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, यानी कि इसका जो है अपोजिट अगर कर देंगे इफिशियंसी का तो हमारा क्या होता है? ये जो है होता है टाइम का रेशियो। ये क्या है? 1 और 2 जो है ये क्या हो गया है? ये हमारा जो है टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, 1 और 2 टाइम का रेशियो हो चुका है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ए जो है 10 दिन कम लेता है, यानी कि ए जो है क्या है? यहाँ से हमारे हिसाब से देखा जाए तो कितना? 1 दिन 1 कम ले रहा है ना। अब क्वेश्चन में कितना है? इसकी वैल्यू दे रखी है कितने के बराबर? 10 के बराबर है, यानी कि 10 दिन कम ले रहा है। ठीक है ना, हमारे हिसाब से कितना है? 1 दिन कम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है रेशियो में कितना है? 10 के बराबर। 1 रेशियो 10 के बराबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। ये इसको यानी कि ए को जो है 10 दिन लगेगा और बी को जो है 10 दूनी 20 दिन लगेगा, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए। अब देखिए आइए, अब क्या करेंगे? अब इसका जो है हम ए बी, यानी कि ए को 10 दिन लगेगा पूरा काम करने में और बी को 20 दिन लगेगा, और एक कोई जो है कॉमन वर्क मान लेंगे, क्या? 20 मान लेंगे। इसके बाद क्या है? इसकी इफिशियंसी हमें पता ही है, इसकी भी इफिशियंसी पता ही है। 2 1 की ये इफिशियंसी हमको यहाँ पे दे रखी थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यानी कि 20 वर्क है, 20 वर्क जो है कार्य करने के लिए कौन करेगा? दोनों मिलकर, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि 2 प्लस 1, यानी कि 3 की स्पीड से ये जो है करेंगे। यानी कि 3 की स्पीड से जब काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 सही 2/3 दिन में काम पूरा निपटा देंगे ये लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। आइए शुरू करते हैं फटाफट से। ए अकेला कार्य कर सकता है 20 दिन में, जबकि बी अकेला इस कार्य को कर सकता है 25 दिन में, यानी कि बी जो है 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, आइए एक जो है उसको बाद में देखते हैं। पहले एक काम जो है एज्यूम कर लेते हैं। दोनों का जो है कॉमन वर्क क्या मान लें? 50 मान लेते हैं ना। नहीं 50 नहीं, 25 चक्कू 100, 20 पंचे 100, हाँ 100 मान लिया। यानी कि इसका काम एज्यूम मतलब ये होता है कि इनका दोनों संख्याओं का लासा हमको लेना होता है। ठीक है, काम हमने 100 मान लिया, काम है। ठीक है, टोटल। अब देखिए इनकी इफिशियंसी पता कर लेते हैं। 20 पंचे 100, यानी कि इसकी क्षमता क्या है? 5 आ गई। 25 चक्कू 100, यानी कि इसकी क्षमता क्या आ गई? 4 आ गई है। ठीक है, इसकी 5 है क्षमता, इसकी 4 है, यानी कि ये 1 दिन में 5 काम करेगा ए, और बी जो है 1 दिन में 4 काम करेगा, तो ये जो है पूरा अपना काम निपटा देंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है? 5 दिन तक दोनों काम मिलकर किया है, यानी कि ए प्लस बी जो है कितने दिन तक किए हैं? 5 दिन तक किए हैं। अच्छा, दोनों की क्षमता क्या है? इसकी 4 है, इसकी 5 है, यानी कि 5 4 9 की स्पीड से ये दोनों काम करेंगे तो कितना कर देंगे? 45 काम कर देंगे। ठीक है, टोटल काम कितना है? 100 है, 100 में से 45 काम कर दिया, यानी कि बचा कितना है? 100 माइनस 45, कितना बचेगा? 55 बचेगा। ठीक है, 55 काम जो है बच गया है। अब क्या कह रहा है? फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य अकेला, यानी कि अब जो है 55 काम जो है ये कौन करेगा? ये 55 काम जो है करना है ए को करना है। ए की इफिशियंसी क्या है? ये 5 है, यानी कि ये 5 के स्पीड से ये जो है 55 काम को करेगा कितने दिन में? 11 दिनों में कर देगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि क्या कह रहा है? इसकी यहाँ पर भी जो है इफिशियंसी के बारे में बता दिया है ए और बी की। देखिए ए और बी की इफिशियंसी बताइए। क्या ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि ए अगर 100 है तो बी कितना है? 160 है। देखिए रेशियो बना लीजिए, 0 से 0 काटा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि रेशियो क्या आ गया? 5 और 8 का आ गया। ठीक है,
अगर ए एक दिन में 5 काम करेगा तो बी कितना करेगा एक दिन में 8 काम करेगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। यानी कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी कि ए जो है 5 की स्पीड से काम करता है। ए जो है क्या है 5 की स्पीड से काम करता है तो 12 दिन में समाप्त कर देता है। यानी कि टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारे पास कितना है 60 है। यानी कि ठीक है, अब इसी 60 काम को जो है कौन करेगा, बी से करवाना है ना। हाँ, 60 काम को जो है पूछ रहा है ये जो है बी जो है पूरा कितने दिन में करेगा। यानी कि 60 काम को जो है बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड 8 है। 8 की स्पीड से ये करेगा तो क्या हो जाएगा, 4 से इसको काट लो, 4 दूनी 8 और ये जो है 15 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 15/2 कह लो या 7.5 कह लो, 7 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आइए देखते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में। बी अकेला इस कार्य को करता है, यानी कि बी अकेला करता है 20 डेज में। ठीक है, तो ए के बारे में पूछ रहा है। एक इसका दोनों का जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एक जो है लासा ले लेंगे। यानी कि लासा मतलब एक काम एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, उसका काम को 20×3 = 60, 15 चौको 60, यानी कि 60 हमारा जो है क्या हो गया काम मैंने मान लिया। कितना है टोटल काम 60 है। अब ये 15 चक्कू यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसकी अकेले एफिशिएंसी क्या आएगी 20×3 = 60, यानी कि इसकी एफिशिएंसी अकेले 3 आएगी। ठीक है, अब देखिए बी की अकेले एफिशिएंसी कितनी है 3 है और इसकी कितनी बचेगी, दोनों की मिला के 4 है तो इसकी अकेले 3 है तो इसकी कितनी बची 1 बची। यानी कि ठीक है, ए की एफिशिएंसी क्या है 1 है, यानी कि ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 3 है। अब आइए क्या कह रहा है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब ए से पूरा 60 काम जो है ए से करवाना है। ए की स्पीड क्या है 1 है तो क्या आएगा पूरा 60 ही आ जाएगा। 60 दिन में ये पूरा काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करती है। यानी कि इसमें भी क्या है एफिशिएंसी हमको पहले से ही बता रखी है। पूरे टाइम एंड वर्क में हमको सिर्फ और सिर्फ इफिशियंसी से मतलब है, इफिशियंसी हमको बनानी है। बस इफिशियंसी बन जाएगी समझ लो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। तपस मिहिर से दुगना है, यानी कि तपस और मिहिर है, तपस और मिहिर है। ठीक है, तपस मिहिर से यानी कि ये अगर 1 है तो ये क्या है 2 है, दुगनी गति से, यानी कि 1 कार्य करेगा तो ये दुगना कार्य 2 कार्य करेगा। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि दोनों अगर मिलकर करते हैं, दोनों की इफिशियंसी क्या है 2 और 1 3 क्षमता है। दोनों जो है एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। और लेकिन कह रहा है क्या है 12 दिन में जो है ये खत्म कर लेता है। ये क्या है 12 दिन में जो है दोनों मिलकर काम को खत्म कर लेता है, यानी कि 12 दिन में। तो टोटल काम ये इन लोगों ने कितना किया है, यानी कि 36 कार्य जो है इन लोगों ने किया है टोटल। ठीक है, अब पूछ रहा है तपस, यानी क्या है तपस अकेला इसको कितने दिन में करेगा, यानी कि ये यानी कि 2 की स्पीड से, यानी कि 36 कार्य को 2 की स्पीड से तपस क्या है, तपस कितने दिनों में कर देगा ये कर देगा 18 दिनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था। क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।